उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ एकमात्र पर्यटन ही है। अगर वही रीढ़ टूट जाए तो इसका कितना असर होता है, इसका आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय प्रदेश की आर्थिकी के क्या हालात होंगे। टिहरी जनपद की बात करें तो गर्मियों के सीजन में यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थल धनौल्टी, सुरकंडा, कानाताल, ठांगधार, मुनी की रेती और टिहरी झील में इन दिनों लाखों की तादाद में सैलानी यहाँ का रुख करते हैं। ऐसे में सैलानियों पर निर्भर रहने वाले व्यवसायकों की रोजी रोटी भी चलती थी, लेकिन इस बार सैलानियों पर निर्भर रहने वाले व्यवसायकों पर ऐसी मार पड़ी कि जिन्होंने बैंक से लोन लिया उनको बैंक का कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है। नुकसान तो हमारा बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली यहाँ पे आपको पता ही है पूरा पर्यटन क्षेत्र है। पर्यटन क्षेत्र में मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे होम स्टे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स के लिए पूरी बेल्ट, चंबा से मसूरी, पूरी फूड बेल्ट पे लोगों ने लोनिंग करी हुई है। मैक्सिमम होटल्स, रेस्टोरेंट सारे जितनी भी हैं, कैंप हैं, आपके होम स्टेज हैं, सारे के सारे लोनिंग पे चल रहे हैं। तो इनके लिए ये पूरा मैक्सिमम 1.5 साल तो बहुत ही कठिन समय जाने वाला है, जिसके लिए इनको EMI निकालनी पड़ेगी, अपनी लेबर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। जो इन्होंने बहुत सारा सामान, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं, इन सब की बर्बादी होगी। इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारा जो भी हमारा एक्सपेंस हुए अभी तक, उस चीज़ को ध्यान में रख के गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सब्सिडीज देनी चाहिए या कुछ ऐसे। पर्यटकों के पीछे होटल, कैंपिंग, बोटिंग, राफ्टिंग और एडवेंचर के व्यवसायकों की ही रोटी नहीं चलती थी। इसके साथ टैक्सी संचालकों की भी रोटी पर्यटकों से ही चलती है। ऐसे में उनके सामने भी गाड़ियों की किश्त भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन न आने से सब लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ पे सभी लोग हम एक खुद टैक्सी चालक गए समय, हमें भी आर्थिक स्थिति टैक्स टूक्स जो सब माफ अभी गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। और पर्यटन से जैसे होटल वाले थे, दुकानदार, सब 12 महीने यहाँ पर्यटन चलता था, सबका रोजगार था उस पर्यटन के पीछे। इस समय ठप हो रखा है, बेरोजगार हो रखे हैं, सब लोग घर बैठे हैं। वहीं टिहरी जनपद के पर्यटन अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि टिहरी जनपद के पर्यटक स्थलों पर पिछले साल मार्च, अप्रैल और मई महीने में अब तक 4,12,707 सैलानी पहुंचे थे, लेकिन इस बार सैलानियों की तादाद इन 3 महीनों में 0 है। ऐसे में इसका सीधा असर पर्यटन कारोबारियों पर हुआ है। वहीं सरकार के राजस्व की हानि भी हुई। देखिए, हमारी उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति पूरी पर्यटन से आधारित है। और ये जो सीजन था जिसमें 4 धाम जुड़ा हुआ था, आपका कई तरह के पर्यटक आते थे, तपोवन, मुनकी रेती, और हमारे यहाँ साहसिक के आपकी राफ्टिंग है, बोटिंग है। इस समय पीक पीरियड था जिससे टूरिस्ट बहुत आते थे और उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के रोजगार, गाड़ी है, टैक्सी है, छोटी छोटी दुकान वाले हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, विभिन्न तरह के व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गए हैं, बिल्कुल रुक गए हैं। और ऐसी स्थिति हो गई है कि इस समय इस जनपद में लाखों की संख्या में टूरिस्ट रहा करते थे। 4 धाम की यात्रा अनवरत चलती थी। और जब इसकी स्थिति हुई तो शुरुआती दौर में, लॉकडाउन से पहले ही जब ये हुआ, लॉकडाउन होने आना है, तो जितने होटल एडवांस में बुकिंग थे वो सब बुकिंग निरस्त हो गई और यात्रियों से ही पूरा ये व्यवसाय टूरिज्म का, जिससे जुड़े हुए लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। वर्तमान में पर्यटन व्यवसाय बिल्कुल 0 की स्थिति में आ गया है आर्थिक रूप से, क्योंकि हमारे होटल व्यवसाय में हर तरह के तबका जो है उससे प्रभावित हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रदेश में एक भी सैलानी पर्यटक स्थलों पर नहीं पहुंच पाया। ऐसे में लाजमी है कि पर्यटन के व्यवसायकों पर इसका असर तो पड़ता ही है। वहीं राज्य सरकार के खजाने में भी भारी हानि हुई है। लेकिन उन पर्यटक व्यवसायकों के सामने चिंता सताने लगी है जिन व्यवसायिकों ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से कर्ज लिया था। उन्होंने इसी आसार से बैंकों से कर्जा लिया था कि उनका व्यवसाय सीजन में चल पड़ेगा तो बैंक का कर्ज निपटा देंगे। लेकिन इस बार व्यवसाय पर कोरोना की मार पड़ी और कामकाज ठप हो गया। ऐसे में ये व्यवसायिक सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके कर्ज माफी के लिए कोई कदम उठाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्य प्रकाश रमोला की रिपोर्ट।